हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट्स को टच कर रहे हैं। इनफैक्ट ये लेट के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज को भी थोड़ा सा हमें समझना भी चाहिए कि ये जनरल नॉलेज के जो सवाल आते हैं उसकी भी कुछ लॉजिक होती है, तो उसको भी समझना चाहिए। लेट की जो के अभी इम्तिहान, आई एम सॉरी, 25 जनवरी को है। उसके लिए तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको ये वीडियो बहुत सपोर्ट करगी। बिफोर गोइंग टू द स्लाइड, मैं अपने सब देखने वाले सारे लोगों को कहूँगा कि ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो और मिल सकें। थैंक यू। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। देखें, ये वीडियो स्लाइड्स हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। जो जनरल नॉलेज है, देखें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन में से अगर आपने इन 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी ये समझा रहा हूँ या हम जो कर रहे हैं, इनको अगर आपने देख लिया तो आई बिलीव कि आपके 10 से ज़्यादा ही नंबर आ सकते हैं, कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं, और इनको देखना चाहिए कि ये किस तरह के सवाल हैं। नेवर थिंक कि आपने जब टेस्ट आएगी तो आपको सारे सवाल आते होंगे, कहीं से कोई भी सवाल आ सकता है। ये किसी को सारे सवाल नहीं का पता नहीं होता। कोई भी ऐसा सवाल आ सकता है जो ज़रूरी नहीं है किसी के जहन में, जो सारा दिन इन सवालों के साथ लगे रहते हैं, वो भी अगर उसको छोड़ देंगे वो भी भूल सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि इसको बार बार पढ़ा जाए, देखा जाए। आजकल बुक्स को लेकर उसको देखना करना ये थोड़ा मुश्किल है, तो हर चीज़ ऑनलाइन है। तो आइए हम इसको एक्सरसाइज को करते हैं और ये देखें कितनी मुफीद आपके लिए साबित होती है। सबसे पहला सवाल है हमारे पास जनरल नॉलेज का, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। ये यूएनओ का एक इदारा है जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है, यूएनओ का भी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, तो ये भी न्यूयॉर्क में है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है कि विच प्लानेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। देखिए, ये वीनस है, जो वहाँ पे जो अपना सूरज जहाँ पे आपके पास ऐसे समझो कि डूबते ही नहीं है। विच प्लानेट इज ए मॉर्निंग स्टार्स, तो मॉर्निंग भी होती है, इवनिंग भी होती है, कुछ इस तरह की कहानी है वहाँ पे। क्योंकि मैं तो वीनस गया नहीं हूँ, तो उसको कहा जाता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। वीनस इज ए, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देता चलो आपको। वीनस इज ए विजिबल नियर सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू इट्स ऑर्बिट आल्सो क्लोज टू द अर्थ। ऑर्बिट जो है वो बिल्कुल क्लोज है अर्थ के साथ, तो इसीलिए वो बड़ा विजिबल होता है सनसेट और सनराइज दोनों टाइम पे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ द साउथ अफ्रीका। देखिए, करेंसी के एक दो सवाल तो आते ही आते हैं, ये कोई भी आ सकता है। तो ये साउथ अफ्रीकन की करेंसी है रंग, जो आपको आपके जहन में होनी चाहिए कि कोई भी जो है अफ्रीकन कंट्री आ सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका इज ए फेमस कंट्री। उसके जो करेंसी है वो रंग है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। देखें, इस तरह के फर्स्ट और जो करंट होता है उसके सवाल आते हैं जो बड़े इदारे हैं। सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये ट्रेकी लिए, ये जो है पहला जो है वो अपना, जब इसको 40 में 1946 में कायम हुई थी, शायद इसको 40 में 1940 में इसको जो है ना सेक्रेटरी चुना गया था। हु इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया। एशिया का जो, देखें हमारे पास भी एक इस तरह का सवाल आता है, जो लॉन्गेस्ट हमारे मुल्क का है वो रिवर जो है इंडस रिवर है, लेकिन जो यांगत्से है ये जो है पूरे एशिया का है, सबसे बड़ा जो है वो रिवर है। और ये यांगत्से रिवर फ्लोज थ्रू चाइना एंड इट्स द लॉन्गेस्ट इन द एशिया। ठीक है। इन विच कंट्री इज द नोबेल प्राइज अवार्डेड। नोबेल प्राइज किस मुल्क में दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। Which gas is the most abundant on the earth atmosphere?
ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस ICJ लोकेटेड, ये हेग में है। और ये अक्सर इसमें अभी पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो एक तो वहाँ पे भी केस गए थे, लेकिन इसके बाद जो वहाँ पे इसराइल के खिलाफ जो केस गया था, तो उसके बाद ये इंटरनेशनल अभी रिसेंटली बड़ी एक खबरों में थी। तो ये आप ज़रूर ऐसे सवालों को जहन में रखिएगा, इस तरह का सवाल आ सकता है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो ये बेल साथ लगा हुआ है तो इसको ट्रिक होनी चाहिए कि ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल थे, उसने जो है टेलीफोन ईजाद की थी और 1876 में इसको इन्वेंट किया था। विच कंट्री इज नोन इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान। जापान किसी दौर में, लेकिन अब भी बहुत ही एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उसको क्या कहा जाता है, राइजिंग सन। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ द पोटाशियम। देखिए पोटाशियम का सिंबल के से स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसमें पी होगा, एक ही दिन पी भी है तो लोग पी और पी समझेंगे, लेकिन इसका जो केमिकल सिंबल है वो के है। Who painted the famous painting मोनालिसा। ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी, तो ये लियोनार्डो डा विंसी जो थे वो साहब थे, जिसने ये जो रेनेसांस के बाद इसने बनाई थी। और रेनेसांस आपको पता है कि इनकलाब के बाद जो फ्रांस में हुई थी, जो लोगों में दोबारा एक सुजागी आई थी, उसको कहा जाता है। Which is the deepest ocean in the world, that is Pacific. Which is the world largest democracy। देखें ये भी बड़ा अहम सवाल। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पे उनको कहा जाता है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में है। कितनी डेमोक्रेसी है वो तो सबको पता है, लेकिन उसमें उसको कहा यही जाता है कि बड़ा मुल्क है इसीलिए। Which organ purify blood इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो ह्यूमन बॉडी के जो उसमें जो ब्लड है इसको कौन प्योरीफाई करता है, सफाई क्यों करता है, किडनीज किस लिए होती है, ठीक है। तो उसके बाद द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना वाज बिल्ट मेनली टू डिफेंड अमंगस्ट व्हिच कंट्री। मंगोल्स जो चाइना पे हमला करते थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ग्रीस में पहली ओलंपिक्स गेम्स हुई, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द फोर्स, न्यूटन। Which continent has the highest number of the countries। देखें अफ्रीकन जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें छोटे छोटे मुल्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे यूरोप के भी काशे मुल्क है, लेकिन जो ज़्यादा है वो अफ्रीकन मुल्क है। तो ये आपके सवालात हैं। अगर आप इस सवालात को 2-3 दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर कि आपके 7-8 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प आउट कर सकते हैं लेट के टेस्ट में। थैंक यू।